नमस्कार, मैं तनवीर सर फ्रॉम बिहार, ईस्ट चंपारण मोतिहारी। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। दोस्तों, आज साइंस का सेट 14 है और इस सेट में हम लोग बायोलॉजी से कुल 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जो आप सोच नहीं सकते हैं कि यह प्रश्न जो है कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, बीसों का बीसों। हालांकि जितना भी क्वेश्चन हमने बताया है, जितने भी सेट में हमने बताया है, सभी के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप जो भी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये सारे क्वेश्चन परफेक्ट हैं। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिए। चलिए, हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है, क्या कहलाती है? भाई, तंतुमय संयोजी ऊतक, यह तीन वर्ड है। तंतुमय, तंतुमय जो है तंतु से बना है और तंतु का मतलब होता है धागा, स्प्रिंग। इस तरह का जो भी होगा वह तंतु कहलाएगा। आप कह सकते हैं या समझ सकते हैं, या जो बल्ब होता है हमारे घरों में, उसमें जो फिलामेंट होता है, जो स्प्रिंग का बना होता है, जो करंट पास करने पे जलता है, वह तंतु कहलाता है। उसको इंग्लिश में फिलामेंट बोला जाता है। यानी कि उस तरह का जो भी लंबा चीज होगा, स्प्रिंग के आकार के जैसा, धागा के जैसा, वह तंतु कहलाएगा। संयोजी का मतलब होता है रेशेदार। और उत्तक, तो उत्तक आपको पता है ही कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि तंतुमय संयोजी उत्तक से बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क को यानी दिमाग को चारों ओर से घेरे रहती है। मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग। तो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है, क्या कहलाती है? तो वह मेनिनजीज कहलाता है। क्या भाई? मेनिनजीज। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मेनिनजीज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है अग्न्याशय, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी और डी है अंडाशय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पिट्यूटरी जो है उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगैंटिज्म नामक रोग हो जाता है? जाइगैंटिज्म यह क्या है भाई? एक रोग है। तो यह जाइगैंटिज्म नामक जो रोग है, यह किसके अधिक अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा स्राव हो जाने से हो जाता है? कौन से हार्मोन के भाई? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है वृद्धि हार्मोन और ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वृद्धि हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगैंटिज्म नामक रोग हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित होता है। मनुष्य का जो खोपड़ी होता है, उसका वह भाग जहां मस्तिष्क यानी कि दिमाग स्थित होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है क्रेनियम। तो मेरे भाई, ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा, क्रेनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रेनियम। मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित होता है, क्रेनियम कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
5 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है? मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है उसका औसत आयतन कितना होता है लगभग में? तो यह एमएल में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है 800 एमएल, बी है 1100 एमएल, सी है 1650 एमएल, डी है 1900 एमएल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1650 एमएल। क्योंकि यह एमएल में दिया है तो लगभग 1650 एमएल होगा। वही ग्राम में दिया रहता तो 1300 से लेकर 1500 तक ग्राम में वह आता। लेकिन यहाँ एमएल में दिया है तो 1650 एमएल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? रक्तचाप का मतलब तो आप पहले ही जानते हैं, हमने पहले ही बताया है कि ब्लड प्रेशर। तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है सेरिबेलम द्वारा, ऑप्शन बी है सेरिब्रम द्वारा, ऑप्शन सी है मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? ऑप्शन ए है समसूत्री कोशिका विभाजन, तो समसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है। ऑप्शन बी है असमसूत्री कोशिका विभाजन, तो असमसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है दोनों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोनों। समसूत्री कोशिका विभाजन और असमसूत्री कोशिका विभाजन अलैंगिक जनन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है यीस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है। यीस्ट पर हमने पहले ही चर्चा किया हुआ है, खमीर वगैरह के बारे में हमने बताया था, वही यीस्ट कहलाता है। तो यीस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए है पुनर्जनन द्वारा, ऑप्शन बी है बीजाणु जनन द्वारा, ऑप्शन सी है मुकुलन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा मुकुलन द्वारा। यीस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुकोशिकीय एक कोशिकीय से ज्यादा जो होगा वह बहुकोशिकीय होगा। तो बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है यीस्ट, बी कहता है पैरामीशियम, सी कहता है अमीबा और डी में है हाइड्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हाइड्रा। बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण हाइड्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? ऑप्शन ए है कवक में, मतलब किसमें होता है? ऑप्शन ए है कवक में। भाई ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कवकों में। बीजाणु जनन लैंगिक जनन की मुख्य विधि कवकों में होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बाह्यदल एवं दलपुंज, बाह्यदल एवं दलपुंज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आवश्यक अंग, ऑप्शन बी है सहायक अंग, ऑप्शन सी है एक लिंगी संरचना, ऑप्शन डी है द्विलिंगी संरचना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा द्विलिंगी संरचना। बाह्य दल एवं दलपुंज को द्विलिंगी संरचना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12
12 नंबर क्वेश्चन कहता है पुष्प के नर भाग को कहते हैं, पुष्प यानी कि फूल के नर भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जायांग, बी है दलपुंज, सी है बाह्य दलपुंज, डी है पुमंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाह्य दलपुंज। पुष्प के नर भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों के मादा भाग को कहते हैं। पौधा जो होता है उसके मादा भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जायांग, बी है पुमंग, सी है दल, डी है पुंकेसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पुंकेसर। पौधों के मादा भाग को पुंकेसर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि अंडाशय के भीतर पाया जाता है। अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है वर्तिका, बी है वर्तिकाग्र, सी है बीजांड, डी है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर सी बीजांड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा बीजांड। अंडाशय के भीतर बीजांड पाया जाता है और बीजांड के बारे में पहले वाला ही वीडियो में हमने बताया था। हालांकि बीजांड यानी बीज का अंडा, अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? तो बीजांड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भ्रूण कोष अवस्थित रहता है। भ्रूण कोष कहाँ पे अवस्थित रहता है भाई? तो ऑप्शन ए है परागकोश में, ऑप्शन बी है वृंत में, ऑप्शन सी है बीजांड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बीजांड में। भ्रूण कोष अवस्थित रहता है बीजांड में। बीजांड में भ्रूण कोष जो है कहाँ रहता है? तो बीजांड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वपरागण, स्वयं, स्व का मतलब स्वयं, स्वपरागण किन पौधों में संभव है? ऑप्शन ए है एक लिंगी, ऑप्शन बी है केवल उभयलिंगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल उभयलिंगी। स्वपरागण केवल उभयलिंगी पौधों में संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है? भाई निषेचन पर हमने पहले ही चर्चा किया हुआ है, इसलिए यहाँ आप चर्चा नहीं करेंगे। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है? तो ऑप्शन ए है नर युग्मनक, ऑप्शन बी है मादा युग्मक, और सी है भ्रूणकोष, और डी है भ्रूण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा भ्रूण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भ्रूण। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। यानी मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए है मादा के योनि में, ऑप्शन बी है गर्भाशय में, ऑप्शन सी है ग्रीवा में, ऑप्शन डी है फैलोपियन नलिका में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फैलोपियन नलिका में। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए दिया है नारी के योनि में, ऑप्शन बी है गर्भाशय में, ऑप्शन सी है ग्रीवा में, ऑप्शन डी है फैलोपियन नलिका में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर,
गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन में जो रोग होता है वह कौन है? निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो ऑप्शन ए है गोनोरिया, भाई यह लैंगिक जनन संचारित रोग है। ऑप्शन बी है सिफिलिस, यह भी जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। ऑप्शन सी है एड्स, तो यह भी संचारित रोग है लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें सभी। गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स यानी कि इनमें सभी जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। चलिए आप अगर यह वीडियो और सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।